अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। वफाकी काबीना का अवाम की जानिब से SOPs पर अमल ना करने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की वज़ारत इत्तलात को भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी करेंगे। सूबों से इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेनें खोलेंगे। लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को इश्तिहारात के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत भी कर दी। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी जिंदगियां दांव पे लगा दिया। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है। खुदा का वास्ता ना करें यार, आप तो सोसाइटी के खाते पीते रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो फिर ठीक है, मुझे क्या जरूरत है खुलवाने की। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूंगा बंद कर दें, फिर जो होगा देखा जाएगा, भुगते हैं आप। लॉकडाउन में SOPs की धज्जियां उड़ाने पर सियासतदान परेशान। दोबारा लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। पंजाब के वजीर सनत मियां इस्लाम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी दौरा, कहा कि ताजिर पैसों के लिए शहरियों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। बड़े बाजार देखकर खौफ आ रहा है, हालात खतरनाक हैं। SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। असद उमर बोले, कल लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं, कोरोना के खात्मे का ऐलान हुआ है। ईद की तैयारी करें मगर जान का खतरा पैदा नहीं करें। वजीर आला सिंध कहते हैं SOPs पर अमल ना करने पर पाबंदियां दोबारा सख्त हो सकती हैं। सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे। आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते तो हमें माफ करने वाले। सिंध हमारा है और इंशाल्लाह सिंध में हम जाएंगे और सिंध में भी इंशाल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। तैयारी कर लो, पंजाब के बाद सिंध में भी अपना लोहा मनवाने आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में ललकार, एक को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने, आप होते कौन हैं बिल मुआफ करने वाले। विफाक की अलामत वाली जमात से तासुब की बू आ रही है। सिंध हुकूमत के जो इख्तियारात नहीं वो नहीं कर सकते। वजीर आजम के अशराफिया के लॉकडाउन से मुतालिक बयान का गलत मतलब लिया गया। हुकूमत की पॉलिसी वाज़े है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 18वीं तरमीम को दफन करना हुकूमत की तरजीह नहीं। मैं आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उस हाथ पे मुंह पे तमाशा लगा रहे हो। क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा बनाएंगे? कि वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी अल्फाज वापस लें या मुस्ताफी हों, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बौछार, कहा इमरान खान ने गरीब का नाम लेकर इशराफिया का फ़ायदा पहुँचाया। इशराफिया लॉकडाउन लगाने का नहीं, उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ATMs को रिलीफ दिया, किसी गरीब को कुछ नहीं मिला। हम कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत अवाम की मदद चाहते थे, वफाकी हुकूमत ने इसको सबूताज कर दिया। ये भी कहा कि वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान नाकाबिल कबूल है। सिंध की हक तलफी पर बात करें तो सिंध कार्ड खेलने का कहा जाता है। आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? क्यों डर रहे हैं आप आईनी फोरम से? क्यों डर रहे हैं आप पार्लियामेंट से? मौसर लॉकडाउन ईद के बाद तक किया जाए। मौसर लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन जो पहले 1.5-2 हफ्ते किया गया था।
सेनेट में अपोजिशन की लफ्जी गोलाबारी हुकूमती कारकर्दगी पर चढ़ दौड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म ने वबा में तकसीम पैदा की, सूबे कोई फैसले कर रहे हैं तो वफाक कुछ और। कहा गया लॉकडाउन अशराफिया ने कराया, तासुर दिया जा रहा है, सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान बोली, आज स्मार्ट तो कल क्रेजी लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या होगा। वज़ीर आज़म लापता हैं और उनकी पॉलिसीज कहाँ हैं। लॉकडाउन में नरमी पर हुकूमत का पैगाम वाज़े नहीं है। लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक का लॉकडाउन में तोसी का मुतालबा। सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली, इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तजवीज़। वफाकी काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक सियासी जमातों से राबतों की मंजूरी दे दी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट को वज़ीर आज़म ने सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर ने रिक्वेजिशन जमा कराई लेकिन खुद नहीं आए। शहबाज शरीफ सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर में टाइगर फोर्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। टाइगर फोर्स से मुतालिक अहम इजलास, सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इमरान खान ने कहा, जिला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करें। एहसास लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में भी मदद लें। टाइगर फोर्स के बहादुर नौजवान मुल्क का सरमाया है। मुश्किल वक्त में कौम के लिए वक्त निकालने वाले नौजवान हीरोज हैं। टाइगर फोर्स के रजाकारों से मुकम्मल ताउन यकीनी बनाया जाए। इंतजामी सतह पर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जाए। सिंध में 8वीं तक के तुलबा को अगली जमातों में प्रमोट करने का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात का फैसला आज होगा। बच्चों को गुज़िश्ता बरस की कारकर्दगी पर प्रमोट किया जाएगा। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सईद गनी कहते हैं बोर्ड कवानीन में बगैर इम्तिहान तुलबा को प्रमोट नहीं किया जा सकता। बोर्ड इम्तिहानात पर वफाक से बात करके फैसला करेंगे। एक वक्त के लिए तरमीम या ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी होगा। 1 जून से सूबे के स्कूल ना खोलने का भी ऐलान। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल इम्तिहानात जुलाई और अगस्त को लेने का असूली फैसला। इम्तिहानात का फॉर्मेट ऑनलाइन MCQs की सूरत में होगा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी के मुताबिक इम्तिहानात तहरीरी की बजाय मारूसी और इंशाइया तर्ज पर होंगे। फैसला वाइस चांसलर्स के साथ अहम इजलास के बाद किया गया। नए निज़ाम के तहत BA, BSc, MA, MPhil, BCom और तमाम सेमेस्टर्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। कोरोना तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान दुनिया का 19वां मुतासरा मुल्क बन गया। एक ही दिन में 593 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 32,617 हो गई। मज़ीद 18 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जांबाक अफराद की तादाद 724 तक जा पहुंची। सिंध में 12,610, पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875 और बलूचिस्तान में 2,061 मुसद्दिका केसेस। अब तक 8,555 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। स्पीकर असद कैसर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कोरोना को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट मनफी आ गई। जो काम करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक ऐलान। कहा, सूबे में अब कारकर्दगी की सियासत चलेगी। जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मनसब से हाथ धोएगा। वो हुक्मरान और थे जिनके दौर में शोबाजियाँ चलती थीं। उस्मान बुज़दार का वज़रा की कारकर्दगी के जायजे के लिए इजलास तलब करने का भी फैसला। 15 दिन में सूबाई वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीन के फौरी मेडिकल सप्लाई की फराहमी पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर ने हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी कराई। हुकूमत का इलाकाई परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में मज़ीद 16 दिन की तौसी। बाज़ाब्ता नोटम जारी। ख़ुसूसी परवाज़ों और चार्टर्ड तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल।
चीनी बहरान पर तहकीकात और सब्सिडी का मामला। वज़ीर आला पंजाब आज दोपहर 2 बजे शुगर कमीशन के सामने पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार इंक्वायरी कमीशन में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। विफाकी काबीना का अवाम की जानिब से SOPs पर अमल न करने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म की वज़ारत इत्तलात को भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई इस वक्त हमारे साथ हैं। रिजवान, तफसीलन बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें जो लॉकडाउन के बाद जब खुला है तो उसके बाद जब लोगों ने SOPs की जो खिलाफ वर्जी की है उस पर वफाकी काबीना ने तशवीश का इजहार किया है। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि लॉकडाउन खोलने के बाद जो हुकूमत ने SOPs दी थी उस पर अमल दरामद के हवाले से एक भरपूर जो है वो मुहिम का आगाज किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने वज़ारत इत्तलात को जो है वो ये हिदायत जारी की है। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस है उसको भी जल्द खोलने का इंदिया देते हुए ये कहा कि सूबों के इत्तेफाक़ राय के बाद जल्द जो है ट्रेनें और जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको भी खोल दिया जाएगा। और इस हवाले से ठीक है रिजवान गिलज़ई, आपका बहुत शुक्रिया। अपोजिशन अरकान की तकरीरों पर रद्दअमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है, इसमें कोई इब्हाम नहीं। हुकूमती पॉलिसी में सूबों की मंशा भी शामिल है। हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। तफसील बता रहे हैं शबीर हुसैन। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी हिकमत अमली, हमारी सियासत नहीं है। जहां कमजोरियां हैं आइए मिल बैठकर नजरसानी करते हैं। सेनेट इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़े। सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती, जो उनका आईनी इख्तियार नहीं है? आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए। आप होते कौन है माफ करने वाले? आईन ने आपको इख्तियार नहीं दिया। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। खुदारा इस रवैये को बदलिए। शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है, इसमें कोई इब्हाम नहीं। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान की ज़राअत मईशत खतरे में है, मगर वफाकी हुकूमत हर मसले पर सियासत करती है, अपना काम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी अपना बयान वापस लें या इस्तीफा दें। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया मुतालबा कर दिया। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, PTI का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम आयद किया कि सिंध के अवाम को वफाकी हुकूमत ने महरूम रखा है। जब में जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? जब हम बलोचिस्तान की पासमानदगी पे बात करते हैं तो क्या आप कहते हो कि हम बलोचिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं? बिलावल भुट्टो मजीद बोले कि वो कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत अवाम की मदद चाहते थे, वफाकी हुकूमत ने इसको सबोताश कर दिया। वजीर खारजा की तकरीर पर नून लीग भी भड़क उठी। शाह महमूद कुरैशी
कुरैशी के बयान की मजम्मत। राना असनाउल्लाह कहते हैं विफाक अपने रवैये और तकरीर से इकाइयों में तकसीम पैदा कर रहा है। विफाक के इलामत इदारे में खड़े हर होकर इकाइयों पर हमले काबिल कबूल नहीं। मौजूदा टोला रहम, वफा, इत्तेहाद, यकजहती जैसी सिफात से महरूम है। अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। वजीर खारजा की तकरीर पर नून लीग भी भड़क उठी है। शाह महमूद कुरैशी के बयान की मजम्मत। राना असनाउल्लाह कहते हैं कि विफाक अपने रवैये और तकरीर से इकाइयों में तकसीम पैदा कर रहा है। विफाक की इलामत इदारे में खड़े होकर इकाइयों पर हमले काबिल कबूल नहीं। मौजूदा टोला रहम, वफा, इत्तेहाद, यकजहती जैसी सिफात से महरूम है। राना असनाउल्लाह भड़क उठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।